स्पीकर ओम बिरला चीखते रहे, चिल्लाते रहे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुलाते रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने एक न सुनी। पहले तो सदन के अंदर भयंकर नारेबाजी हुई, फिर सदन के गेट पर अखिलेश, राहुल, प्रियंका समेत पूरे विपक्ष ने गदर काट दी। तो क्या ऐसे हालातों में मानसून सत्र पूरी तरह से ठप होगा? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। धनखड़ के इस्तीफे से बौखलाए बिरला ने क्या एक्शन लिया, उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले आज सदन शुरू होते ही 2 मिनट के अंदर क्या हुआ, वीडियो देखें। सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक तरफ जहां सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर क्या हुआ है, वीडियो देखिए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक इंडिया गठबंधन फुल फॉर्म में आ गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत संपूर्ण विपक्ष अड़ गया है। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की डिमांड की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर भयंकर नारेबाजी हो रही है। अब इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कल भी लगातार सदन को स्थगित पर स्थगित किया गया और आज तो 2 मिनट के अंदर ही सदन स्थगित हो गई है। पहले तो 11 बजे सदन के सत्र को स्थगित किया गया, फिर 12 बजे सदन के सत्र को स्थगित किया गया, फिर 2 बजे सदन में क्या हुआ, वीडियो देखिए। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार सदन स्थगित पर स्थगित हो रहा है। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर विपक्ष अड़ गया है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की हालत खराब हो रही है। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में गतिरोध को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, लेकिन अब ये लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी को लेकर इंडिया गठबंधन ने गदर काट दी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो नहीं रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर जगदीप धनखड़ ने हामी भर दी है। तो क्या इसी को लेकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है, सवाल खड़ा होता है। is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. तो सुना आपने, जगदीप धनखड़ ने एक तरफ बयान दिया, दूसरी तरफ ये बयान आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जगदीप धनखड़ ने साफ कह दिया था कि सरकार तैयार है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और जितनी देर विपक्ष चाहेगा उतनी देर चर्चा होगी। आपको बता दें, धनखड़ ने विपक्ष को वादा करते हुए कह दिया था कि मैं मीटिंग बुलाऊंगा और मीटिंग में प्रस्ताव रखूंगा और इस प्रस्ताव के बाद सदन में चर्चा होकर रहेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, धनखड़ ने जहां एक तरफ सदन में वादा किया, वहीं दूसरी तरफ मीटिंग को भी बुलाया गया। पहले 1 बजे मीटिंग हुई, फिर 4:30 बजे मीटिंग हुई, लेकिन 1 से 4:30 बजे के बीच इतना कुछ बदल गया कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ गया। फिलहाल अब इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे कितनी तगड़ी कहानी है, आप धनखड़ के बयान से और मीटिंग के दौर से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ पर तो इतना तगड़ा दबाव बनाया गया कि पहले तो उन्होंने आधी रात इस्तीफा दे दिया और आज तो सदन तक नहीं पहुंचे हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहले तो सदन नहीं गए, फिर अपने विदाई समारोह में भी शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक उपराष्ट्रपति ने अचानक से पहले तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, फिर विदाई समारोह तक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेला
कितना तगड़ा चल रहा है। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि वजह स्वास्थ्य नहीं, वजह कुछ और है। तो फिलहाल वजह क्या है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार की दुखती हुई रथ है। ये ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र तक लिखा। सदन का विशेष सत्र बुलाने की डिमांड की गई, लेकिन तब तो सदन का विशेष सत्र बुलाया नहीं गया और अब मोदी सरकार मानसून सत्र को टाल नहीं पा रही है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि ये मानसून सत्र मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अड़ गया है, ऐसे हालातों में चाहते न चाहते मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी ही होगी। और अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, अगर काम रोको प्रस्ताव आता है तो विपक्ष की डिमांड पर जिस मुद्दे पर विपक्ष चाहे उस मुद्दे पर चर्चा करनी ही होती है। अब ऐसे हालातों में अगर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सदन में चर्चा हुई तो गृह मंत्री अमित शाह का क्या होगा, वीडियो देखिए। आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। तो धनखड़ तो संरक्षित कर नहीं पाए। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या स्पीकर ओम बिरला संरक्षित कर पाएंगे। आपको बता दें कि जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने पहली बार कमान संभाली तो उन्होंने गदर काट दी। ऐसा बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कई दिग्गज नेताओं के खड़े होने पर भी राहुल गांधी नहीं रुके तो नहीं रुके। अब एक बार फिर से वही कुछ सदन में होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, मानसून सत्र को लेकर तो इतना बवाल खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून सत्र के बीच विदेशी दौरे पर भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल मोदी जी तो निकल लिए हैं। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का सदन में क्या होगा, स्पीकर ओम बिरला का सदन में क्या होगा और इस बार के मानसून सत्र में मोदी सरकार का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, धनखड़ के इस्तीफे पर और ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार के चर्चा ना करने पर आपकी क्या राय है। अगर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो क्या धनखड़ के बाद दूसरा इस्तीफा हो जाएगा। जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।